अब पंच हजारी अंदाज का मतलब क्या है? जो हजारों पंचों में अपने को विशिष्ट समझता हो, वह स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ, अदा के साथ उन्होंने सिर हिलाया। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर झलकते थे। वो जानते थे कि मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हजारों में एक हूँ, 5,000 में एक हूँ, तो पंच हजारी। फिर पूछा कि आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कोई अखबार नवीस तो नहीं हो? अखबार नवीस माने पत्रकार। यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि सवाल तो बताइए, पूछना क्या है? लेकिन फिर तुरंत उनके दिमाग में आया, तरेर करके, घूर करके, मैंने बड़े ध्यान से देखा और कहा कि मियाँ कहीं तुम अखबार नवीस तो नहीं हो? अखबार नवीस माने पत्रकार तो नहीं हो? और फिर आगे कहा कि मैं अखबार निकालने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझता हूँ। तो कुल मिलाकर के जो सही बात है, अपने क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं वो सब अखबार नहीं पढ़ती हैं। उनके पास इतना टाइम कहाँ होता है। वो काम के आगे अखबार पढ़ना, देश दुनिया की खबर करना, उस पर चर्चा करना, इन सब पर ध्यान नहीं देते। तो मियाँ नसीरुद्दीन भी वही हैं कि कहते हैं तो मैं निठल्ला समझता हूँ, निकम्मा समझता हूँ, कोई काम नहीं है तो चलो अखबार पढ़ो। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम? खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना है। और उसके बाद उन्होंने कहा, जब आप यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है, यहाँ तक परेशानी उठाकर आ ही गए हैं, तो पूछिए क्या पूछना है। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से सीखा? इल्म माने ट्रेनिंग, शिक्षा कि मतलब तरह तरह की रोटियां, किस्म किस्म की माने तरह तरह की रोटियां। आप जान लो, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं मियाँ नसीरुद्दीन। तो इतनी तरह की रोटियां बनाना आपने कहाँ सीखा? और सही बात है, रोटी का मतलब रोटी होता है। जैसे हम लोगों के घर में रोटी बनती है, एक तरह की रोटी बनती है, लेकिन वो 56 प्रकार की रोटी तो कहाँ से सीखा? पूछना, रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? हासिल किया माने प्राप्त किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों में कंचे हम पर फेर दिए। कंचे माने पुतली। फिर तरेर कर बोले। तरेर कर माने घूर करके बोले। क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले न कोई पेशा अख्तियार करेंगे।